Hello everyone, my name is Reshu Singh and I am here to share some facts of numerology and astrology with you all. So चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है एंड आज हम एक ऐसे प्लेनेट के बारे में बात करते हैं जिसे सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना गया है एस्ट्रोलॉजी में। ऐसा कहा गया है कि ये ग्रह खुद अगर पीड़ित अवस्था में है, खुद कमज़ोर अवस्था में है, तब भी ये इंसान का कम से कम नुकसान करता है। इवन यहाँ तक कहा गया कि अगर किसी हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, वहाँ से उस इंसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ रहा है, पर अगर इस ग्रह की दृष्टि वहाँ पर पड़ती है तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत कम हो जाते हैं। सो आज हम गुरु के बारे में बात करने वाले हैं एंड हम देखेंगे कि जन्म कुंडली के हर एक भाव में आपको सबसे पहले अपना बर्थ चार्ट चेक कर लेना है, या जिसका भी आप चेक करना चाहते हो कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु किस भाव में बैठे हैं। यहाँ पे राशि से या किस लग्न की कुंडली है इस बात से कोई मतलब नहीं है। सो किस भाव में गुरु किस तरीके से हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं हम ये बात करेंगे। एंड पिछले कुछ टाइम से ये एक सीरीज चल रही है जिसमें हम एक प्लैनेट लेते हैं और उस प्लैनेट को पूरा कवर करते हैं कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में उसका इन्फ्लुएंस किस तरीके से रहेगा। सो इसमें सूर्य, मंगल और चंद्रमा कवर हो चुके हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना हो तो आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, लिंक दे दिया गया है। एंड चलिए गुरु के बारे में बात शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे गुरु को ज्ञान का कारक माना गया है, गुरु को मान सम्मान का कारक माना गया है, संतान का कारक माना गया है। एंड गुरु को यह भी कहा गया कि अगर एक जन्म कुंडली में गुरु पीड़ित अवस्था में है, उस इंसान के पास ज्ञान नहीं है, सो नो मैटर उस इंसान के पास कितने ज्यादा राजयोग है, कितना ज्यादा धन है, किसी भी चीज का कोई मोल नहीं रह जाता। सो हम सबसे पहले बात करेंगे लग्न के बारे में। लग्न जो कि जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, ये बेसिकली वो इंसान है, वो इंसान उसकी पर्सनैलिटी है, उससे संबंध बनाता है। आप ऐसे लोगों को देखोगे ये लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेज इनमें बहुत ज्यादा होती है, ये लोग अपनी नॉलेज का कभी भी शो ऑफ नहीं करते, इनकी आंखें बहुत ज्यादा सुंदर होती हैं, पर्सनैलिटी इनकी बहुत अच्छी होती है एंड इनमें एक पॉजिटिव ऑरा होता है। ये इनका जो एटीट्यूड है चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है। ये हर एक ऑब्स्टेकल को भी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। इवन आप इन लोगों को देखोगे ये लोग अपनी वर्क फील्ड में, जिस भी फील्ड में ये काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इनके काम की वजह से, इनके ज्ञान की वजह से इनका सोसाइटी में एक नाम होता है। अभी देखिए जब गुरु हमारा फर्स्ट हाउस में है तो गुरु के पास दृष्टियाँ होती हैं 5th, 7th एंड 9th। सो यहाँ से बैठ के गुरु 5th हाउस को, 7th हाउस को और 9th हाउस को कवर करेंगे। जो 5th हाउस है वो हमारा ज्ञान का भाव माना गया है। सो गुरु जब यहाँ से ज्ञान भाव को देखेंगे तो उस इंसान को नॉलेजेबल बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि वो इंसान अपने ज्ञान का सदुपयोग करना जानता होगा। जब 7th हाउस को देखेंगे तो 7th हाउस बेसिकली हमारा लाइफ पार्टनर वाला हाउस होता है। बिजनेस वगैरह के लिए भी 7th हाउस ही देखते हैं, पार्टनरशिप वगैरह के लिए। सो आप देखोगे ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, सपोर्टिव होंगे एंड ओवरऑल इनका बहुत अच्छे से मिलकर चलता है, लाइफ में एज सच इश्यूज नहीं होते। एंड देन 9th हाउस हमारा भाग्य भाव है एंड भाग्य भाव में गुरु की दृष्टि पड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों का भाग्योदय बहुत जल्दी हो जाता है एंड ऐसे लोग बहुत जल्दी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं एंड उनका भाग्य उनका साथ देता है। इन लोगों के साथ ऐसी वाली कंडीशन नहीं होती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, 100% मेहनत करने के बाद इन्हें 20% रिजल्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। इनका भाग्य जितनी ये लोग मेहनत करते हैं उसमें उनका साथ ज़रूर देता है। हम सेकेंड हाउस की बात करेंगे। जो सेकेंड हाउस है हमारा, उनका भाव माना गया, वाणी का विचार यहाँ से किया जाता है, कुटुंब का विचार किया जाता है, धन का विचार किया जाता है। ज्योतिष के कुछ जानकारों ने कहा कि अगर दूसरे भाव में गुरु बैठा हो तो ये भावनाश कर देता है। कुछ लोगों का, कुछ किताबों में ये चीज़ भी मिली कि अगर शनि की राशि बन रही हो तब भावनाश करता है, अदरवाइज भावनाश नहीं होता। भावनाश का बेसिकली मतलब ये है कि उस भाव के जो भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होंगे उनका असर आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, आपको जो भी उनमें चीज़ें होंगी उसमें आपको वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगा। सो देखिए भावनाश कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन केस अगर गुरु कमज़ोर भी है, भावनाश कर रहा है, लेकिन फिर भी इस कंडीशन में है कि भावनाश करने वाली स्थिति बन रही है, लेकिन फिर भी जो इनकी दृष्टियां होगी उनका पूरा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा। सो ऐसे लोगों की सबसे पहले बोलने का स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं, बहुत ही प्रभावशाली इनका बातचीत का स्टाइल हो जाता है। एंड इवन कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि अगर सेकेंड हाउस में गुरु है तो ऐसे लोग झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं, कभी भी पकड़े नहीं जाते। हाँ, जब ज़रूरत होती है तभी ये लोग झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों को फैमिली से फुल सपोर्ट मिलता है, प्रॉपर्टी वगैरह जो भी पिता की प्रॉपर्टी वगैरह
वगैरह होती है वो इनके पास अच्छे से रहती है, मनी प्रॉब्लम इनको कभी कुछ नहीं होता, पैसे की वजह से इनका काम नहीं रुकता है, पैसे का प्रॉब्लम भी नहीं होता है, एंड प्रॉपर्टी वगैरह भी ये लोग अपनी अच्छे से होल्ड करके रखते हैं सारी। उसके बाद जब सेकंड हाउस में गुरु है, सो यहाँ से वो फिफ्थ दृष्टि से देखेगा सिक्स्थ हाउस को। सिक्स्थ हाउस हमें पता है यहाँ से रोग, रिपु, ऋण का विचार किया जाता है। सो सिक्स्थ हाउस में जब गुरु सिक्स्थ हाउस को देखेंगे, सो यहाँ से वो आपको आपकी बीमारियों से बचाएंगे, रोग से बचाएंगे, और ऋण भी अगर आपको लेना पड़ता है सो कभी भी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस काम के लिए आपने लिया है वो काम आपका हो जाएगा और आप बहुत आराम से अपना वो ऋण उतार सकते हो। जो आपके शत्रु हैं वो डेफिनेटली आपको परेशान करने की पूरी कोशिश करेंगे, हर कोशिश करेंगे कि वो आपके रास्ते में किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकें, बट जब भी वो आपके सामने आएंगे तो सामने आकर शांत हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपकी अच्छी होगी, आपको इस तरीके का प्रॉब्लम कोई होगा नहीं। बट इन केस अगर होता है सो आपको बहुत टाइमली पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर मिल जाएगा, जो भी उसके इलाज में अरेंजमेंट, जो भी चीज़ें लगेंगी वो सब हो जाएगा। आप वहाँ पे एट्थ हाउस में गुरु देख रहे होते हैं तो आप समझिए कि ये लोग जो भी इस तरीके का एस्ट्रोलॉजी वगैरह है, इन सब चीज़ों में जो भी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों में इन्हें इंटरेस्ट बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा होता है, और ये लोग जब बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है और गुरु की दृष्टि है, उसमें भी वो बहुत छोटे से रूप में वहाँ से निकल जाए। इंसान की वाणी बहुत अच्छी होती है, सो कई बार वो कंसल्टेंसी, एस्ट्रोलॉजी, इस तरीके के काम से जुड़ के अच्छा खासा पैसा अर्न करता है। अब एट्थ हाउस के बाद जो गुरु की 9th दृष्टि होगी वो जाएगी 10वें भाव में। जो 10वां भाव है वो हमारा वर्क फील्ड वाला भाव होता है, कार्य क्षेत्र वाला भाव होता है। सो ऐसे लोग डेफिनेटली अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं, अच्छा खासा नाम करते हैं, एंड समाज में ये अपने काम के लिए रिस्पेक्ट गेन करते हैं। एंड इन लोगों को कई बार सडन गेन भी होता है, अचानक से इन लोगों को धन लाभ होता है। 10th हाउस में है, सो आप देखोगे कि ऐसे लोग किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में हो, या कुछ भी कर रहे हो, उसमें ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं। एंड हाउस की बात करेंगे, नेक्स्ट हाउस है हमारा थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हमारा पराक्रम का भाव माना गया है। सो अगर गुरु पराक्रम भाव में होते हैं सो ऐसे लोगों को आप देखोगे इनके छोटे भाई बहनों से बहुत ज़्यादा बनती है। ये लोग खुद अपने छोटे भाई बहनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, एंड छोटे भाई बहनों से इन्हें बहुत प्यार, रिस्पेक्ट और सपोर्ट मिलता है। ज्योतिष के जानकारों ने कहा कि थर्ड हाउस में अगर कोई पापक ग्रह होता है तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट करता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर गुरु है तो वो इंसान हार्डवर्क नहीं कर पाएगा, एफर्ट नहीं डाल पाएगा अपनी चीज़ों के लिए। यहाँ पे गुरु बैठ के आपको अपने काम के लिए इंस्पायर ही करते हैं, एंड डेफिनेटली आपको वो चीज़ अचीव करने के लिए जितना उसमें हार्डवर्क ज़रूरत है उस चीज़ की, वो आप करोगे ही। थर्ड हाउस में जब गुरु है सो उनकी 5th दृष्टि जाती है 7th हाउस में। 7th हाउस हमारा जो शादी का हाउस माना जाता है, पार्टनरशिप वगैरह, बिजनेस, हम इसी से देखते हैं। सो आप ये देखिए कि जब गुरु थर्ड हाउस में है और वो 7th हाउस को देख रहे हैं, सो भले ही 7th हाउस में कंडीशन खराब हो, इशू चल रहे हो, मैलेफिक प्लैनेट्स हो, वहाँ पे पापक ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन अगर गुरु अच्छे हैं, मजबूत स्थिति में है और वो 7th हाउस को देखते हैं, सो डाइवोर्स वाली स्थिति कभी नहीं आ सकती। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इश्यूज हो सकते हैं, बट वो रिश्ता कभी नहीं खत्म होता। गुरु जरूर उस रिश्ते को बना लेते हैं। अगर ये लोग बिजनेस, पार्टनरशिप, इस तरीके की चीज़ों में काम कर रहे होते हैं सो डेफिनेटली वहाँ पे भी बहुत अच्छा करते हैं, एंड ये लोग अपनी मेहनत के दम पे आगे जाते हैं। अपनी मेहनत के 9th दृष्टि की बात करें सो 7th दृष्टि पड़ेगी हमारी 9वें भाव में। 9वां भाव भाग्य भाव माना गया है, एंड यहाँ पे वो इंसान अपने हार्ड वर्क के दम पे अपना भाग्य बनाने वाला होगा, एंड डेफिनेटली उसकी मेहनत में उसका भाग्य उसका साथ देगा। ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है, एंड इन लोगों को भाग्य के लिए ऐसा नहीं होता है इन लोगों के साथ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद बहुत कम रिजल्ट। अगर ये लोग सही काम कर रहे हैं, सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इनको रिजल्ट मिलते हैं। इनकी थर्ड हाउस से बैठ के जो हमारा गुरु है उसकी 9th दृष्टि जाएगी 11th हाउस में। 11th हाउस हमारा लाभ भाव है, इनकम, आय भाव भी कहते हैं इसे। सो अगर आय भाव में गुरु की दृष्टि जा रही है सो आप समझिए ऐसे लोगों को ये अपने इनकम के मल्टीपल सोर्स बना लेते हैं। अगर ये बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में ये हैं, सो वहाँ पे ये इतना अच्छा कर लेते हैं कि इनके इनकम के मल्टीपल सोर्स हो जाएंगे, सारे स्ट्रॉन्ग स्टेबल सोर्सेज होंगे कि इन्हें पैसे के लिए कभी किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इवन ये 4th हाउस की बात करेंगे, एंड 4th हाउस से हमें पता है प्रॉपर्टी वगैरह देखते हैं, माँ के बारे में विचार 4th हाउस से किया जाता है। सो अगर 4th हाउस में गुरु है और गुरु अच्छी स्थिति में, सो आप ऐसे लोगों को देखोगे कि इनका जन्म ही ऐसे परिवार में होता है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह सब पहले से खूब होती है, लाइक घर, गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें होती हैं।
हैं, और अगर नहीं है तो इनके जन्म के बाद वहाँ पे अच्छे से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इनके जनरेशनल वेल्थ होगा, प्रॉपर्टी वगैरह आपको खूब देखने के लिए मिलेगी, घर वगैरह इनका अच्छा होगा, गाड़ियाँ होंगी इनके पास, माँ से इनकी बहुत अच्छी बनती है, इनके घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली में ओवरऑल सब लोग प्यार से रहेंगे एंड फैमिली से सपोर्ट रहेगा। इन्हें भी अपने घर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ये लोग जो भी ग्रोथ करते हैं, जो भी इनकी लाइफ में प्रोग्रेस होता है, वो ज़्यादातर घर में ही होता है। फर्स्ट ये लोग ऑलरेडी बहुत वेल टू डू फैमिली में हैं, एंड अगर इन केस नहीं है तो इनके जन्म के बाद या फिर ये लोग खुद उस जगह को बहुत ज़्यादा डेवलप कर देते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। 4th हाउस में है, सो 4th हाउस से वो देखेंगे 8th हाउस को। 8th हाउस हमें पता है 8th हाउस होता है हमारा मिस्ट्री का हाउस। यहाँ से हम जैसे कॉस्मोलॉजी हो गया, कल्ट साइंस हो गया, या फिर एस्ट्रोलॉजी हो गया, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों को देखते हैं। सो अगर गुरु वहाँ देख रहे हैं तो उस इंसान को इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट आ जाता है, और अगर वो सीखने की कोशिश करे तो वो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख भी लेता है। 8th हाउस से हम दुर्घटना वगैरह भी देखते हैं। सो अगर गुरु की दृष्टि इसमें जा रही है तो वो आपको दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट्स वगैरह से बहुत ज़्यादा बचाते हैं। गुरु की ज़्यादातर एनर्जी वो जिस भी भाव में है उस भाव को तो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर वो किसी ऐसे ऐसे भाव में बैठे हैं कि वहाँ से बैठ के उनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं वो जो थोड़े से नेगेटिव भाव माने गए हैं वहाँ वो देख रहे हैं, तो वहाँ ज़्यादातर उनकी एनर्जी जाती है हमें बचाने में, उन चीज़ों से, बुरी चीज़ों से बचाने में। सो व्हाट डू वी थिंक कि यहाँ पे गुरु बैठ के हमें उतना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं दे रहा है जितना कि बताया गया या देना चाहिए, बट द पॉइंट इज कि वहाँ पर गुरु बैठकर मोस्टली अपनी एनर्जी दे रहे हैं आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से बचाने के लिए। ओके, सो 4th हाउस में ये 5th दृष्टि हो गई। अब 4th हाउस में बैठ के 7th दृष्टि उनकी पड़ेगी जस्ट सामने वाले हाउस पे, दैट इज 10th हाउस, और 10th हाउस हमारा वर्क फील्ड वाला हाउस माना जाता है। सो सिंपली आप देखोगे ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, मान सम्मान बनाने वाले होते हैं, समाज में नाम बनाने वाले होते हैं, ये जिस भी फील्ड में होते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि गुरु जो अध्ययन और अध्यापन से रिलेटेड काम होता है, एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टेंसी, इस तरह की चीज़ों से काम जो रिलेटेड होता है, बुक्स वगैरह से रिलेटेड, वहाँ पे गुरु बहुत अच्छा करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इसके सिवा कोई और काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप जो भी काम कर रहे हो बस वो सही काम होना चाहिए। सो डेफिनेटली वहाँ पर भी गुरु आपको उतना ही सपोर्ट करते हैं। आप कहेंगे कि 4th हाउस में बैठ के जो गुरु की 9th दृष्टि होती है वो जाती है 12th हाउस में। 12th हाउस हमारा व्यय का भाव माना गया है। सो अगर गुरु यहाँ से 12th हाउस को देख रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा ही है, आपके खर्चे कंट्रोल में रहेंगे, एंड आपका खर्च हमेशा इस तरीके की चीज़ों में होगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप ज़्यादातर रिलीजियस एक्टिविटीज़ में खर्च करेंगे, सो सिंपल है, वो खर्च समाज में आपका एक नाम ही बढ़ाएगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाएगा। हाउस की बात करेंगे 5th हाउस, अगेन यहाँ पे वही भावनाश वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। कुछ ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि अगर गुरु 5th हाउस में अकेले बैठे होते हैं सो भावनाश करते हैं, वहाँ के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को में थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन देखने के लिए मिल जाता है। कुछ का ऐसा कहना है कि अगर शनि की राशि हुई तभी भावनाश करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। कुछ का ऐसा कहना है कि भावनाश में भी वहाँ के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने के लिए मिल जाए, लेकिन जो उनकी अमृतमयी दृष्टियाँ हैं उनका आपको पूरा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलेगा। सो 5th हाउस में गुरु जब होते हैं सो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, इन लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कंसंट्रेशन इनका बहुत अच्छा होता है, फोकस क्लियर होता है, ये लोग चीज़ों को बहुत जल्दी सीखते हैं, ये लोग अपनी नॉलेज का कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं। अब देखिए, मैं 5th बाद में बताऊंगी, पहले ये बताती हूँ कि 5th से बैठ के जो 7th दृष्टि पड़ेगी वो आय भाव में पड़ेगी, दैट इज 11th हाउस। सो 11th हाउस में दृष्टि पड़ने का मतलब है कि गुरु आपको कभी पैसों की कमी नहीं होने देंगे। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी केस में गुरु अगर आपके 11th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं जो कि आय भाव है या फिर लाभ का भाव है, तो आपको कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है। आप जो भी अपना काम करें ईमानदारी से करें। गुरु आपको ईमानदारी से एक अच्छे काम में सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी गलत चीज़ें कर रहे हैं तो सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मे भी जो चीज़ें आपको मिल रही हों उनमें भी आपको कहीं ना कहीं कमी देखने के लिए मिले। सो 5th हाउस में बैठ के 7th दृष्टि जाती है 11th हाउस में। दैट मीन्स ये इंसान अपने ज्ञान से पैसा कमाने वाला होगा। इन लोगों को नॉलेज
बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ये लोग बहुत कुछ सीखते हैं अपनी लाइफ में एंड उन्हीं के दम पे ये अपने बहुत अच्छे फिक्स स्टेबल एंड मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट कर लेते हैं इनकम के लिए। इन्हें पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती। अगर 5th हाउस में गुरु है, सो 5th हाउस से जो 5th दृष्टि, गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5th 7th एंड 9th। 7th की बात मैं कर चुकी, 5th से बैठ के 7th दृष्टि डालेगा 11th हाउस में। नाउ अगर 5th से बैठ के उसकी 5th दृष्टि जाएगी 9th हाउस में। 9th इज भाग्य भाव। सो ऐसे इंसान का भाग्य उसका साथ देगा एंड जब भाग्य के साथ देने की बात आती है तो उसका मतलब यही है कि आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, वहां पे आपको स्ट्रगल कम से कम देखने के लिए मिलेगा। रिलीजियस होते हैं, फालतू के काम नहीं करते हैं एंड ऑब्वियसली इनके लक से इन्हें हमेशा फेवर मिलता है। एंड अभी 5th दृष्टि हो गई, 7th दृष्टि हो गई, अब हम 9th की बात करते हैं। 9th दृष्टि डालेगा लग्न में। वो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ग्रैंड कर देते हैं, आपको विनम्र बना देते हैं, आपका लोगों से बातचीत करने का तरीका आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बना देते हैं। दैट मीन्स ओवरऑल सारी चीज़ें इस तरीके से अलाइन हो जाती हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखते हो, आपका एक नाम होता है, आपका समाज में जो एक नाम लिया जाता है हमेशा रिस्पेक्ट से लिया जाता है। करते हैं 6th हाउस की। अगर गुरु आपकी जन्म कुंडली में 6th हाउस में है, सो 6th हाउस को भी थोड़ा सा एक नेगेटिव हाउस माना गया है एंड यहाँ पे जो मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं उन्हें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाला माना गया। कई लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन अगर यहाँ पे गुरु है सो सिंपली ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6th हाउस में गुरु है, सो 6th हाउस से हम 3 चीज़ें मेनली जो देखते हैं, रोग, रिपु, ऋण। सो यहाँ से आपकी सबसे पहले इम्यूनिटी अच्छी होगी, हेल्थ वो आपको अच्छी देंगे। अगर इनकेस फिर भी आपको किसी तरीके की बीमारी लगती है, प्रॉब्लम होती है, गुरु अच्छी अवस्था में है, सो आपको टाइमली पता चलेगा, डॉक्टर आपको मिलेगा, ट्रीटमेंट के थ्रू आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। सो यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं रहती। नाउ अगर आपने कर्ज ले रखा है किसी भी तरीके, तो आप समय से पहले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो इंसान आपको इंसल्ट कर पाए या आपको शर्मिंदा होना पड़े, ऐसी कंडीशन बिल्कुल नहीं हो पाएगी। आप सारी चीज़ें नॉर्मल कर लोगे, आप सारा अपना कर्ज वगैरह जो भी चीज़ें सब पूरा कर दोगे। देन आता है शत्रु। सो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको पसंद नहीं करें एंड आपका बुरा करना चाहे। लेकिन अगर 6th हाउस में गुरु है सो आप समझो कि ये लोग आपके पीठ के पीछे शोर करेंगे। अगर ये लोग जब भी आपके सामने आते हैं सो ये समझ जाएंगे एंड ये कहीं 6th हाउस में है, सो यहाँ से जो इनकी 5th दृष्टि जाएगी वो जाएगी 10th हाउस में। 10th हाउस हमारा वर्क फील्ड वाला भाव होता है। सो आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आपका ज़रूर नाम होगा, आप सक्सेसफुल होगे। आप बस सही चीज़ों के लिए काम करें, सो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा टॉप तक पहुंचेंगे जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं। 6th हाउस में बैठ के 7th दृष्टि जाती है 12th हाउस में। 12th हाउस हमारा व्यय का भाव है। सो अगर गुरु की दृष्टि व्यय भाव में पड़ रही होती है, सो यहाँ पे जो खर्चे होते हैं हमारे कंट्रोल में होते हैं या फिर खर्चे इसी तरह की चीज़ों में होते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ एंड ऑल में, जो कि हमारे लिए अच्छा रहता है। एंड ऑब्वियसली अब यहाँ से 6th हाउस से बैठ के जो 9th दृष्टि जाएगी वो जाएगी 2nd हाउस में। 2nd हाउस हमारा धन का भाव, वाड़ी का भाव, कुटुंब का भाव। सो ऐसे लोगों को धन की कोई कमी नहीं होती। ये लोग अच्छे से खूब अपना पैसा बना लेते हैं, सेव भी करते हैं, फैमिली ओवरऑल इनकी अच्छी होती है, इन्हें वहाँ से सपोर्ट मिलेगा, ओवरऑल परिवार इनका बहुत अच्छा रहेगा एंड बातचीत करने का स्टाइल इनका बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। एज आई टू, जब आपकी जन्म कुंडली में 7th हाउस में है, 7th हाउस हमारा लाइफ पार्टनर वाला भाव होता है, पार्टनरशिप, बिजनेस, ये सब चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। एंड 7th हाउस के लिए ज्योतिष के कुछ जानकारों ने ये भी कहा कि अगर 7th हाउस में गुरु है तो गुरु भावनाश करेगा। भावनाश मीन्स कि वो वहाँ के पॉजिटिव जो इन्फ्लुएंस है उनमें किसी ना किसी तरीके की कमी लाएगा। भावनाश का मतलब 7th हाउस में ये नहीं है कि आपके रिलेशन में किसी तरीके की प्रॉब्लम मेजर होगी, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े बहुत हेल्थ इशू हो सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं, जनरल इशू। ये हमेशा याद रखिए, जो गुरु है ये इस तरीके का प्लैनेट है जो हमेशा कम से कम नुकसान करने की कोशिश करता है। सो ये किसी भी भाव में है, किसी भी कंडीशन में है, इनकी खुद की प्रायोरिटी यही रहती है कि उस इंसान का नुकसान कम से कम हो। सो अगर 7th हाउस में अगर गुरु है, सो ऐसे लोगों को देखो, आप बिजनेस, पार्टनरशिप, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गुरु है तो आपका रिश्ता ही नहीं होगा या आप बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह कुछ करना चाहो तो नहीं होगे। हमेशा है कि गुरु है सो वहाँ पे नुकसान कम से कम होगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। मे भी थोड़ा बहुत डिले हो बट डेफिनेटली हो जाएंगी बहुत अच्छे से। अब 7th हाउस में बैठ के जो
गुरु की 5th दृष्टि है आय भाव में जाएगी एंड आय भाव है हमारा 11th हाउस। सो ऐसे लोगों को आप देखोगे ये लोग खूब तरक्की करेंगे, खूब अर्न करेंगे, ये बिजनेस से ही में भी अपने लिए मल्टीपल सोर्सेस क्रिएट कर लें इनकम के, इन्हें पैसे की कभी किसी तरीके की कोई कमी नहीं होगी। अब 7th में बैठ के जो 7th दृष्टि है वो लग्न में जाएगी, सो उस इंसान को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बना देंगे, विनम्र बना देंगे, चीज़ें सीखने वाला बना देंगे। पेशेंस होता है ऐसे लोगों में, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। ये लोग जानते हैं कि सामने वाले इंसान से किस तरीके से अपनी बात कहनी है, ये लोग अपनी बात रखना बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। सो ये यहाँ पे इम्पैक्ट हो जाएगा। अब जो 9th दृष्टि होती है, सो 7th हाउस में बैठ के 9th दृष्टि से ये देखेगा पराक्रम भाव को। सो पराक्रम भाव में देखने की वजह से ये लोग हमेशा इंस्पायर्ड होते हैं अपने काम के लिए, ज़रूरत है सो ये हार्ड वर्क वहाँ पे उतना कर भी लेते हैं। छोटे भाई बहनों से इनके टर्म्स अच्छे होते हैं, ओवरऑल इनकी लाइफ सही जाती है। की बात करेंगे, नेक्स्ट हाउस है हमारा 8th हाउस। 8th हाउस वी नो मिस्टरीज वाला हाउस है। सो अगर यहाँ पे गुरु होता है, सो गुरु का यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होता है, गुरु भी यहाँ इवन अच्छे ही माने गए हैं। सो अगर 8th हाउस में गुरु है, सो ऐसे लोगों को आप देखोगे इनके पास सब कुछ होता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें सारी होती हैं, बट इनका ध्यान हट जाता है। इनका ध्यान आप कह सकते हो स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगता है। सब कुछ होगा इनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद से क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। वैराग्य की तरफ इनका ध्यान बहुत ज़्यादा खिंचता है। इन लोगों का एस्ट्रोलॉजी में जो भी ये हिडन साइंस होती है जिनके बारे में यूजुअली लोग बात नहीं करते या फिर उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझा नहीं गया, उन सब चीज़ों में इनका इंटरेस्ट बहुत अच्छा होता है एंड डेफिनेटली ये उसे बहुत अच्छे से सीख भी लेते हैं। अगर गुरु 8th हाउस में है तो आप समझिए वहाँ पे जो भी एक्सीडेंट, दुर्घटना या फिर सर्जरी वगैरह किसी भी तरीके की ऐसी कंडीशन आ रही है जिससे आपको नुकसान होने वाला है, सो गुरु के वहाँ पे होने की वजह से ऐसा होगा कि आपको नुकसान कम से कम होगा। हमारे 8th हाउस में है, सो यहाँ से जो 5th दृष्टि जाएगी वो जाएगी 12th हाउस में। 12th हाउस हमारा व्यय का भाव माना गया है, खर्चे का भाव माना गया है। सो गुरु की दृष्टि अगर उसमें जा रही है सो खर्चे कंट्रोल में होंगे। ऐसे लोग खर्च वहीं से करें, मतलब इनका खर्च में ऐसा नहीं है कि फालतू का खर्च हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जो भी खर्च होगा वो इनके अच्छे के लिए ही होगा। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी खर्च कर सकते हैं ऐसे लोग। देन 7th दृष्टि जाएगी हमारे 2nd हाउस में। 2nd हाउस हमारा वाणी का भाव होता है, धन का भाव होता है। सो ये संपत्ति वगैरह बहुत अच्छे से बना लेते हैं। इनका बोलने का स्टाइल बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होता है। पैसे की इन्हें कभी कोई कमी नहीं होती। जो जनरेशनल वेल्थ होता है वो भी इनके पास बहुत अच्छे से होता है। ये सारी चीज़ें मेंटेन रख लेते हैं। उसके हाउस से अगर गुरु सुख भाव को देखते हैं, सो ऐसा कहा गया कि माँ की हेल्थ में थोड़े इशू हो सकते हैं अगर गुरु कमज़ोर हैं और भी पापक ग्रहों की दृष्टि से इन्फ्लुएंस हो रहा है वो हाउस। सो वहाँ पे आप देखोगे कि घर में जो एक एटमॉस्फेयर है वो सही नहीं है। लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं। जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जिस प्यार से लोगों को रहना चाहिए, वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। सो ऐसा एक रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता है। प्रॉपर्टी वगैरह, घर, गाड़ी, ये सब चीज़ें रहती हैं, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है। एंड जो पापक ग्रहों का प्रभाव है कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस को भी कम करता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज़ 9th हाउस। 9th हाउस को भाग्य भाव कहा गया है एंड यहाँ पे गुरु को बहुत कारक माना गया है। यहाँ पे गुरु बेहद अच्छे माने गए हैं। आप ये समझिए कि उस इंसान को सब कुछ मिलता है जिसकी जन्म कुंडली में 9th हाउस में गुरु बैठे हो। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है। ऐसा कहा गया कि जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ के लोग जो हेड होते हैं वो उनके 9th हाउस में आपको गुरु देखने के लिए मिलता है, बहुत अच्छी कंडीशन में। एजुकेशनल फील्ड्स के लिए, एजुकेशन रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों के लिए भी 9th हाउस का गुरु बहुत अच्छा माना गया है। हाउस में जब गुरु होता है सो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी मानी गई। पिता से टर्म्स बहुत अच्छे मिलते हैं, पिता से सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है एंड ये इंसान भी अपने पिता का बहुत सपोर्ट करता है। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है एंड ऐसे लोग वर्ल्ड फेमस होते हैं। ये जिस भी फील्ड में काम कर रहे होते हैं उस चीज़ में ये इतना ज़्यादा अच्छा करते हैं कि सारी दुनिया इन्हें जानती है। 9th हाउस में गुरु बैठा है सो यहाँ से उसकी जो 5th दृष्टि जाएगी लग्न में। सो लग्न से इंसान की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा, उसे पेशेंस वाला बना देगा, नॉलेज गेन करने वाला बना देगा, विनम्र बना देगा। उसके अलावा 9th से जो 7th दृष्टि है वो हमारी पराक्रम भाव में जाएगी, 3rd हाउस में। सो वो इंसान अपने काम को लेकर बहुत इंस्पायर होगा, एफर्ट डालने वाला हो जाएगा एंड उसे उसकी मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। अब अगर हम 9th होगी भाग्य भाव से, वो पड़ेगी 5th हाउस पे। 5th हाउस हमारा ज्ञान भाव होगा। सो यहाँ से आप कॉम्बिनेशन देखिए कितना अच्छा बनता है। सो 9th बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है, नॉलेज वाला
हो जाता है, समाज में इनका नाम होता है एंड लोग इन्हें इनके ज्ञान के लिए जानते हैं। जो ये वर्ल्ड फेमस होते हैं, अपना एक नाम बनाते हैं, वो अपनी नॉलेज के बेस पर ही बनाते हैं। बहुत ज़्यादा जेनरस होते हैं, विनम्र होते हैं, अपनी नॉलेज का कभी भी शो ऑफ नहीं करते एंड ना ही उसका मिसयूज़ करते हैं। इन्होंने जो भी सीखा, जो भी ज्ञान अर्जित किया है, उसे ये सबसे ज़्यादा सुटेबल जगह पर यूज़ करते हैं। जिस हाउस की बात करेंगे, नेक्स्ट हाउस है हमारा 10th हाउस। 10th हाउस में गुरु बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। कुछ लोग होते हैं, ज़रूर आपने भी देखे होंगे, जो अपने काम के लिए बहुत फेमस होते हैं एंड उनसे कोई जेलसी तक नहीं कर पाता। वो लोग इस टॉप लेवल पे सक्सेसफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सो आप जानते हैं वो अपने काम के लिए कितने फेमस थे, नॉलेज के लिए ही फेमस थे। हम आज भी उन्हें उनके काम के लिए जानते हैं एंड शायद ही कोई ऐसा हो जो उनसे जलता हो या ये बोले कि उन्होंने सही नहीं किया, उनके काम में किसी भी तरीके की कोई कमी निकाल पाए। उसमें गुरु है, सो आप समझिए ऐसे लोगों का समाज में एक अलग नाम होता है। ये लोग बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस तक के हेड बनाते हैं। कई बार समाज में बदलाव करने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए इन लोगों का जन्म होता है, अच्छी चीज़ों के लिए। एंड ये जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में है, उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इनके जाने के बाद कई सालों तक इवन हिस्ट्री में इनका नाम और काम ज़रूर याद रखा जाता है। अब जब 10th हाउस में हमारा गुरु है, सो यहाँ से वो 5th दृष्टि उसकी होगी धन भाव पे। सो धन भाव पे दृष्टि का मतलब है कि धन वाली जो कंडीशन होगी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लोग अपने काम कर रहे हैं, अच्छा खासा धन अर्न करेंगे लाइफ में। धन की 7th दृष्टि होगी, वो हमारे 4th हाउस में पड़ेगी, सुख भाव में पड़ेगी। सो 10th हाउस से बैठ के सुख भाव को देखना अच्छा माना गया है। इन लोगों का जो बचपन होगा वो अच्छा बीतेगा। ये लोग बहुत कुछ सीखेंगे, शुरुआत से ही काम करने लगते हैं। घर का माहौल बहुत अच्छा होता है, माँ से टर्म्स इनके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। उनकी लाइफ में घर से इन्हें पूरा अच्छा सपोर्ट मिलता है। जब 10th हाउस में गुरु है, सो वो 10th हाउस में बैठ के अपनी 9वीं दृष्टि से देखता है 6th हाउस को। 6th हाउस हमारा वही रोग रिपु ऋण वाला भाव है। सो सिंपली ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत सक्सेसफुल होते हैं ये लोग, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। शत्रु इनके सामने टिक नहीं पाते, पहले तो इनके सामने आते नहीं है, अगर आते हैं तो आकर समझ जाते हैं। लड़ाई झगड़े वाली कंडीशन बन नहीं पाती ज़्यादातर। एंड ऐसे लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, इन्हें लाइक गुरु बचाते हैं हर एक चीज़ से। एंड अगर इन्होंने लोन लिया है तो बहुत आराम से, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ वो लोन वापस भी हो जाता है। सो वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। अब हम 11th हाउस की बात करेंगे। 11th हाउस हमारा आय भाव माना गया है, लाभ माना गया है, लाभ भाव माना गया है। एंड यहाँ पे भी गुरु का रिजल्ट अच्छा होता है। 11th में गुरु अकेले हैं, सो भावनाश वाली चीज़ हो जाती है। अगर अकेले नहीं है, सो 11th के लिए, लाभ भाव के लिए बहुत बढ़िया माना गया है। जब 11th हाउस में गुरु होता है, सो ऐसे लोगों को आप देखोगे ये लोग अपने ज्ञान से अपनी इनकम क्रिएट करते हैं एंड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं। इनकम इनके पास लिक्विड फॉर्म में और जो प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, ये सब कुछ होता है। बस गुरु यहाँ पे अकेले ना हो। ये लोग समाज में एक अच्छा अपना नाम बना लेते हैं, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो टॉप तक पहुँचते हैं उसमें। एंड अपनी नॉलेज के बेस पे काम मिलेगा इन्हें एंड काम के बेस पे ये समाज में एक अपना नाम बना लेते हैं एंड सारी सुविधाएं जो होती हैं वो इन्हें मिलती हैं। अब जब 11th हाउस में गुरु है, तो यहाँ से वो अपनी 5th दृष्टि डालता है पराक्रम भाव में। भाव में दृष्टि डालने का मतलब है कि भाई बहनों से, इन्हें छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, सपोर्टिव नेचर के होंगे एंड ये एफर्ट डालते होंगे जो भी काम इन्हें करना है एंड मोटिवेटेड रहते हैं, पराक्रमी रहते हैं। इन्हें किस काम अपना किस तरीके से करना है उसके लिए इंस्पायर रहते हैं। देन 7th दृष्टि डालेगा 5th हाउस पे। 5th हाउस हम जानते हैं ये हमारा ज्ञान का भाव है। सो अगर यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, सो ये इंसान अपने ज्ञान के दम पर ही पैसे कमाता है एंड नॉलेज इन लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड ये अपनी नॉलेज का कभी भी शो ऑफ नहीं करते। ये हमेशा लाइफ में चीज़ें सीखते रहते हैं, सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, फोकस इनका अच्छा होता है। तो ये हमेशा चीज़ें सीखते रहते हैं एंड ये स्टडी, अध्ययन, अध्यापन, इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वहाँ पे गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। अगर आप इन फील्ड्स में हो तो यहाँ पे गुरु का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अदर देन अध्ययन एंड अध्यापन अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो वहाँ पे गुरु आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप कुछ अच्छा कर रहे हो, डेफिनेटली उसमें गुरु आपको सपोर्ट करेंगे।
तो इनकी 9th दृष्टि होगी वो 7th हाउस में होती है। सो बिजनेस वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है, पार्टनरशिप वगैरह में ये लोग बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, ग्रोथ होती है बिजनेस पे, बहुत आगे तक ले जाते हैं। एंड ये लोग एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। ये हमेशा ऐसे लोग हैं जो इनकेस अगर खुद भी लाइफ में किसी खराब फेज से गुजर रहे हैं बट इनसे कोई और पूछेगा सो ये एडवाइस हमेशा अच्छी देंगे, दूसरों का भला करने वाली देंगे। सो अब आज का हमारा लास्ट भाव के बारे में हम बात करते हैं। अगर गुरु आपकी जन्म कुंडली में 12th हाउस में है, सो 12th हाउस से हम जानते हैं कि यहाँ से खर्च देखे जाते हैं, विदेश का क्या कैसा सीन है वो चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका गुरु 12th हाउस में है सो ये एज सच प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है, चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब नहीं होंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है जो खर्च कर रहे हैं वो गलत जगह खर्च ना हो। आप जहाँ पे भी खर्च कर रहे हैं कोशिश आपकी यही रहे सही जगह खर्च हो, गलत चीज़ों में पैसा ना खर्च करें, अदरवाइज जो गुरु का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है वो कम होता जाएगा। आपको विदेशों से भी लाभ मिलेगा, किसी ना किसी तरीके से आपके रिलेशन बनेंगे एंड वहाँ से आप पैसा अच्छा खासा अर्न करोगे। आप प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पैसों के लिए अच्छा ही है जाती है 4th हाउस में। सो ओवरऑल अच्छा है। अगर वो जहाँ पे उनका जन्म हुआ, जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे रहते हैं तब भी बहुत ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट होती है उनकी, अच्छा खासा सारा घर का माहौल अच्छा रहता है, माँ से इनके टर्म्स अच्छे रहते हैं। सो ओवरऑल चीज़ें अच्छी जाती हैं। उसके बाद 12th हाउस में बैठ के वो 7th दृष्टि डालते हैं 6th हाउस पे। 6th हाउस वही हमारा रोग रिपु ऋण वाला हाउस है। सो जब यहाँ पे गुरु देखते हैं सो आपको हर एक तरीके से रोग से बचाते हैं, आपके दुश्मन आपके सामने नहीं आ पाते, अगर आते भी हैं सो सिंपली वो शांत हो जाएंगे। कर्ज में आपको शर्मिंदा होना पड़े ऐसी कोई स्थिति नहीं आएगी। एंड अगर आप किसी भी तरीके से ऐसी किन्हीं चीज़ों में फंस गए हैं कानूनी रूप से जिसमें आपकी गलती नहीं थी, आप सही थे बट फिर भी आप फंस गए हैं, तो वहाँ पे भी उन चीज़ों से बाहर आने में गुरु आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। अब 12th हाउस से बैठ के जो 9th दृष्टि है गुरु देखते हैं 8th हाउस को। 8th हाउस हमारा कौन सा होता है, वही अपना मिस्ट्री वाला हाउस। सो यहाँ पे गुरु दृष्टि डालते हैं तो आपको बचाते हैं दुर्घटनाओं से, किसी भी तरीके की दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, गुरु आपको बचाते हैं, सेव करते हैं उन चीज़ों से। मे भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत छोटे से रूप में आपके ऊपर से निकल जाती है। एंड देन अगर ये था गुरु और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। गुरु एक हमारा, होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।